नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। मैं कुशल कुमार। आज का टॉपिक है सीपीआर। क्या सीपीआर देने के लिए एक मेडिकल प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है? तो इसका आंसर है जी नहीं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ट्रेन हो, जो सीपीआर देना जानता हो, वो सीपीआर देके किसी व्यक्ति की लाइफ बचा सकती हो। हाँ, बोलने के लिए तो बोल सकते हो कि वो एक पर्सन से, लेकिन आपको पता है एक व्यक्ति किसी के लिए पूरी फैमिली है। ठीक है, कोई अपनी फैमिली चला रहे। आजकल आपने देखा होगा कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, आजकल आपने देखा कार्डियक अरेस्ट छोटे छोटे बच्चों को भी आ रहे हैं। ठीक है, पहले जो आते थे वो बड़े लोगों में आते थे, एक एज के बाद आते थे, अभी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आज आपने देखा होगा कि अगर आप सीपीआर देना जानते हो तो कहीं पर भी आप किसी भी व्यक्ति की एक अपनी लाइफ सेविंग कर सकते हो। तो सीपीआर जो प्रोसेस है वो एक लाइफ सेविंग प्रोसेस है। इससे आप क्या है कि लोगों को अपनी नई ज़िंदगी दे सकते हो। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे सीपीआर। सीपीआर के लिए मैं पहले ही बता रहा हूँ, कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल व्यक्ति की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो अच्छे से ट्रेन हो, जिसने सीपीआर जाना है, वो सीपीआर दे सकते हैं। सीपीआर क्या होता है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको कोई भी ट्रेन व्यक्ति जो ट्रेन किया हुआ, जिन्होंने एक एएलएस बीएलएस के जो बेसिक लाइफ सपोर्ट के जो कोर्सेज होते हैं वो अटेंड किया हो, या कोई सेमिनार अटेंड किया, उनको हम बता सकते हैं, या उनको हम बताते हैं कि आपको सीपीआर करना है, अपने हैंड प्लेसमेंट कहाँ रखना है, कहाँ कंप्रेशंस करना, इन सब चीज़ों के बारे में अपन बताते हैं। जिसके कारण क्या है कि अपन हर जगह कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल व्यक्ति जरूरी नहीं कि होता है, नहीं हो सकता, लेकिन लोग तो होते हैं जहाँ भी कोई भी ऐसे एक्सीडेंट्स हो जाए या किसी को अरेस्ट आ जाए। ठीक है, तो अगर आप किसी को, एक व्यक्ति को बचा रहे हो, तो आप वो उसकी पूरी फैमिली को बचा रहे हो। ये बात ध्यान रख के आपको अपना सीपीआर परफॉर्मेंस देना है। अगर आप देखेंगे कि सीपीआर क्या होता है, सबसे पहले तो सीपीआर की फुल फॉर्म कि सीपीआर होता क्या है। ठीक है, तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशंस सीपीआर की जो फुल फॉर्म होती है। ठीक है, कार्डियो यानी हार्ट, पल्मोनरी यानी कि लंग्स, इन दोनों के फंक्शन से वो रिएक्टिव करते हैं और ब्रेन तक अपना ऑक्सीजन लेवल बढ़ाते हैं। ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो ब्लड है, जिससे कारण क्या है कि पूरा ब्रेन के अंदर ब्रेन डेड और कोमा होने से अपन उसको बचा सकते हैं। तो सीपीआर स्टैंड फॉर द कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशंस। ये एक इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसेस है। ठीक है, जो हेल्प करता है मेंटेन द ब्लड फ्लो टू द ब्रेन और हार्ट, जो हार्ट और ब्रेन को क्या प्रॉपर ब्लड सप्लाई के लिए हेल्प करता है। ठीक है, अब किसको सीपीआर ज़रूरत है? सीपीआर एक तो कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा विक्टिम है जो आप देख रहे हो कि जिसको चेस्ट के अंदर सडनली पेन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और वो नीचे गिर गया है, तो उसको आप पहले का असेस करोगे क्या इसको सीपीआर देने की नीड है या नहीं। या फिर रोड पे ऐसे कोई पेशेंट होते हैं या फिर कोई लोग होते जो ऐसे ही सो रहे, आप ज़रूरी नहीं कि आप उनको जाके सीपीआर दो। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से विक्टिम्स को या पेशेंट्स को अपन सीपीआर दे सकते हैं। सबसे पहले कार्डियक अरेस्ट, अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट आया तो उन लोगों को आप सीपीआर दे सकते हैं। दूसरा है ड्राउनिंग। ड्राउनिंग का मतलब जैसे कोई डूब रहा है पेशेंट या विक्टिम है, कोई स्विम कर रहा है, कोई डूब रहा है। ठीक है, तो उसमें से अपन जैसे बाहर निकालते हैं उसको, फिर अपन देखते हैं कि उसके हार्ट और लंग्स अगर सही से काम नहीं कर रहे हैं, अपन कैरोटिड पल्स चेक करेंगे, रेस्पॉन्स चेक करेंगे, वो सब अपन करेंगे। उसके बाद अगर उसको सीपीआर की नीड है तो अपन देंगे। इलेक्ट्रिक शॉक, अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है तो उन पेशेंट के अंदर अपन सीपीआर परफॉर्म कर सकते हैं। और सडन कोलैप्स और अनरेस्पॉन्सिव, अगर कोई पेशेंट है, कोई विक्टिम है जो सडन रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, अपन उसको देखते हैं, या अनरेस्पॉन्सिव जो पेशेंट है उसको अपन देखते हैं, तो उसको अपन सीपीआर की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, कार्डियक अरेस्ट, ड्राउनिंग, इलेक्ट्रिकल शॉक और सडन कोलैप्स वाला कोई पेशेंट है या अनरेस्पॉन्सिव कोई पेशेंट है तो उसको अपन क्या करते हैं, सीपीआर दे सकते हैं। फिर हाउ सीपीआर हेल्प, अगर देखते हैं कि सीपीआर हेल्प कैसे करता है। तो सीपीआर जब अपन कंप्रेशंस करते हैं तो क्या होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पूरी बॉडी में मूव होना स्टार्ट करता है। ठीक है, और बॉडी में मूव होगा तो वो ब्रेन तक जाएगा और ब्रेन डैमेज को डिले करेगा। ठीक है, और तब तक करना है जब तक कोई मेडिकल हेल्प, ठीक है, अपने पास नहीं आ जाती, या उस विक्टिम के पास जो जिसको रियल में सीपीआर की ज़रूरत है, ठीक है, उसके पास कोई मेडिकल हेल्प आती है, तब तक अपन को क्या करना है, सीपीआर करते रहना है उसको। फिर अपन करते हैं चेक रेस्पॉन्सिवनेस। अब रेस्पॉन्सिवनेस चेक कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको सबसे पहले विक्टिम के पास जाना है, उसके शोल्डर, उसको क्या करना है, शोल्डर से जोर जोर से टैप करना है और कानों के पास चिल्लाना है, आर यू ओके, आर यू ओके, आर यू ओके, ऐसा करके उसको चिल्लाना है।
ताकि अगर वो ऐसे ही सोया हुआ है और शोल्डर टैप करने से क्या वो जग जाएगा। ठीक है, अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो अपन को क्या करना है, चेक करना है क्या, उसके कैरोटिड पल्स को। ठीक है, वो भी नहीं है तो अपन को उसका क्या चेक करना है, ब्रीथिंग चेक करना है। अगर ब्रीथिंग भी नहीं आ रहा है तो अपन को क्या करना है, उसको CPR स्टार्ट करना। उसके लिए आपको कॉल फॉर हेल्प, अगर आपको रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है शोल्डर टैप करने से तो आप जाएंगे किसके पास, इमरजेंसी कॉल। ठीक है, क्या करें, कॉल फॉर हेल्प। कॉल फॉर हेल्प करने के बाद आप देखेंगे कि चेस्ट ब्रीथिंग, ठीक है, ब्रीथिंग चेक करेंगे। अगर ब्रीथिंग नॉर्मल आ रही है तो अपन को CPR स्टार्ट नहीं करना, अगर ब्रीथिंग नहीं है तो आपको क्या करना है, CPR स्टार्ट करना है। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला ट्रिक भी है, लुक लिसन एंड फील। आपने जो पेशेंट के नोज के पास अपना ईयर लेके जाना है और जो अपनी आई है वो पेशेंट के चेस्ट के पास लेके आना है। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, अगर सांस ले रहा होगा तो आपको सुनाई दे रहा और चेस्ट है वो अप एंड डाउन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसा कि आपको इस इमेज में दिख रहा है कि ये अपना क्या शोल्डर टैप करके क्या कर रहा है, रेस्पॉन्स चेक कर रहे हैं। फिर कॉल फॉर हेल्प। कॉल फॉर हेल्प के लिए आपको क्या करना है, 10 क्या करना है, 911 पे कॉल करना है। ठीक है, और आस्क फॉर द ब्रिंग AED। अब AED क्या होता है, AED होता है ऑटोमेटेड एक्सटेंडेड डिफिब्रिलेटेड। ठीक है, डिफिब्रिलेटेड होता है जो कि ऑटोमेटेड होता है। और आजकल आपने देखा होगा कि रोडों के किनारों पे या कोई टनल वनल है उसके आसपास में आपको ये देखने को मिलेगा। फॉरेन कंट्री के अंदर हर रोड के ऊपर ये SOS कंडीशंस के अंदर ये लगे हुए होते हैं। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं CPR के स्टेप्स की। CPR के स्टेप्स की बात करें तो CAB, C का मतलब होता है कंप्रेशंस, A का मतलब होता है एयरवे और B का मतलब होता है ब्रीथिंग। ठीक है, पहले ये चल रहा था वो ABCD चल रहा था। A का मतलब था एयरवे, B का मतलब था ब्रीथिंग, C का मतलब था कंप्रेशंस और D का मतलब था डिफिब्रिलेटेड। ठीक है, लेकिन अभी जो न्यू गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग अपन कर रहे हैं तो उसमें है CAB, कंप्रेशंस पहले कर दिया, फिर एयरवे क्लीन करेंगे, फिर उसको ब्रीथिंग करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, 1 नंबर पे कॉल फॉर हेल्प करेंगे, चेक रेस्पॉन्स करेंगे, चेस्ट कंप्रेशंस करेंगे, ओपन एयरवे एंड टू ब्रीथ करेंगे और क्या करेंगे, रिपीट स्टेप ऑफ द 3 कंप्रेशंस, ये अपन देखने को मिलेगा। फिर अपन देखते हैं चेस्ट कंप्रेशन। चेस्ट कंप्रेशन कैसे करना है अपन को वो पता होना चाहिए। सबसे पहले तो अपने हैंड की लॉक, हैंड लॉक इंटरलॉक कैसे करना है, दोनों हैंड को ओपन करना है, फिर एक दूसरे के ऊपर अपन को रखना है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, ऐसे लॉक करना है और विद द हेल्प ऑफ पाम चेस्ट के बिटवीन द निप्पल लाइन अपन को क्या करना है, हैंड का प्लेसमेंट अपन को करना है। ठीक है, प्लेस हैंड इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट एंड पुश हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट का मतलब क्या, 100 से लगा के तो 120, ठीक है, 120 तक अपन को क्या करना है, स्पीड में करना है। डेप्थ कितना है, 2 इंच या 5 सेंटीमीटर के आसपास क्या करना है अपन को, डेप्थ में जाना है। ठीक है, फिर देखते हैं ये हैंड प्लेसमेंट एंड पोजिशंस। एडल्ट के अंदर अपन देखते हैं क्या होता है, एडल्ट के अंदर बोथ हैंड को इंटरलॉक करके अपन को बिटवीन द निप्पल लाइन के वहाँ पे रखना है। और चाइल्ड के अंदर, चाइल्ड की एज देखो 1 से लगा के 8 ईयर तक अगर कोई बच्चा है तो वो चाइल्ड के अंदर गिना जाएगा और 1 हैंड का प्लेसमेंट उसके अंदर होगा। और डेप्थ कितना रखना है, तो वो 2 इंच, ठीक है, दोनों के अंदर 2 इंच ही डेप्थ रखना है। फिर इन्फेंट की बात करें तो इन्फेंट में 2 फिंगर्स से करेंगे जस्ट बिलो द निप्पल लाइन। ठीक है, ये देखो इसके अंदर पूरी कंडीशंस में आपको बता रहा हूँ। 1 हैंड, इसमें 2 हैंड, 1 हैंड एंड 2 फिंगर। ठीक है, इसका जो डेप्थ होता है इन्फेंट का वो कितना होता है, 1.5 इंचेज। ठीक है, बार बार ये कंपटीशन में पूछा गया डेप्थ के लिए। ठीक है, 2 इंचेज होता है, 5 सेंटीमीटर होता है, इन्फेंट के अंदर कितना होता है, 1.5 इंचेज होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है 30 कंप्रेशंस एंड 100 to 120 compression per minute and allow chest to recall between the compressions। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको जल्दी जल्दी उसको कंप्रेशन करना है, इसके लिए आपको पहले देखना भी है कि चेस्ट है वो रिकॉल होना चाहिए। ठीक है, और रेस्क्यू ब्रीथिंग के ऊपर आपको ध्यान रखना। अब ओपन एयरवे के लिए आपको ध्यान रखना है। 2 मेथड यूज होते हैं ओपन एयरवे के लिए। पहला होता है हेड टिल चिन लिफ्ट मेथड, दूसरा होता है वो जॉ थ्रस्ट मैनुअल। मैक्सिमम अपन जॉ थ्रस्ट मैनुअल ही यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हेड टिल चिन लिफ्ट मेथड करेंगे तो स्पाइनल इंजरी, अगर अपन को पता नहीं है कि इस पेशेंट को कहाँ इंजरी है तो वो अपन पता नहीं कर सकते हैं ना, इसलिए सबसे पहले अपन यूज करते हैं जॉ थ्रस्ट मैनुअल। अगर आपको कंफर्म पता है कि पेशेंट को कोई स्पाइनल इंजरी नहीं है, ठीक है, तो आप अपन क्या कर सकते हैं, हेड टिल चिन लिफ्ट मेथड यूज कर सकते हैं। ओपन एयरवे के जो टेक्निक होती है, ठीक है,
उसके लिए अपन मेथड यूज करते हैं। फिर करते हैं रेस्क्यू ब्रीथ। रेस्क्यू ब्रीथ के लिए आपको ध्यान रखना है, जब आप माउथ टू माउथ ब्रीथ कर रहे हो तो आपको देखा होगा कि क्या है, नोज को पिंच करना है, फिर खुद पूरा वेंटिलेट होना है, खुद पूरी ब्रीथ लेनी है, डीप ब्रीथ लेना है, फिर जोर से पेशेंट के माउथ में ब्लो करना है, ठीक है, नोज को पिंच करके, ठीक है। अब ध्यान रखना है कंप्रेशन का, 30 कंप्रेशन होता है और 2 ब्रीथ होता है। ये एडल्ट के अंदर होता है। चाइल्ड के अंदर अगर 1 रेस्क्यूअर है या 2 रेस्क्यूअर है, ठीक है, अगर 1 रेस्क्यूअर है तो 30:2 जाएगा, 2 रेस्क्यूअर है तो 50 कंप्रेशन और 2 ब्रीथ जाएगा। और इन्फेंट के अंदर चाहे 1 रेस्क्यूअर हो या 2 रेस्क्यूअर हो, अपन को जो कंप्रेशन है वो 3 कंप्रेशन करना है और 1 वेंटिलेट यानी 1 ब्रीथ करना है। ये बार बार क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना। चेस्ट कंप्रेशन आप देख लीजिए, ब्रीथिंग का आप देख लीजिए, ठीक है, ये सारा। अब देखते हैं यूज ऑफ द AED। AED की फुल फॉर्म मैंने आपको बता रखी है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटेड, ठीक है। इसको टर्न करना है, फॉलो द वॉइस इंस्ट्रक्शंस, उसके अंदर जो वॉइस इंस्ट्रक्शंस आते हैं उसको फॉलो करना है। अटैच द पैड, जो उसके पैड होते हैं वो चेस्ट के ऊपर अटैच करने हैं, और लास्ट में बोलना है क्लियर ड्यूरिंग द शॉक डिलीवरी, के भाई आसपास में कोई कनेक्ट तो नहीं हो रखा। अगर पेशेंट या विक्टिम जिसको अपन AED लगा रहे शॉक दे रहे हैं तो वो अगर कोई टच हुआ हुआ है तो उसको भी शॉक डिलीवर हो जाएगा। इसके लिए लास्ट में अपन बोलते हैं 3 बार क्लीन क्लीन क्लियर 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 क्लियर। अगर ये क्लियर है तो फिर अपन बोलते हैं शॉक डिलीवर कर देते हैं, ठीक है। ये पैड लगे हुए हैं, ये आप देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। ये देखो, एक तो सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस के वहाँ पे लगा हुआ था है, जो कि होता है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में 5th इंटरकॉस्टल स्पेस के वहाँ पे लगा हुआ होगा। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। CPR फॉर द चाइल्ड एंड इन्फेंट। इन्फेंट और चाइल्ड का जो CPR है वो कैसे, देखो इन्फेंट के अंदर आप देखोगे तो 2 फिंगर से ये CPR कर रहा है, ठीक है, और चाइल्ड के अंदर आप देखोगे तो वन हैंड से आपको उनको CPR देखने को मिलेगा, ठीक है। यूज 1 हैंड फॉर द चाइल्ड एंड 2 फिंगर फॉर द इन्फेंट। फिर कंटिन्यू अंटिल। अब ये CPR कब तक करना है, क्वेश्चन आता है ये बार बार माइंड में कि भाई ये कब तक CPR करना है, ठीक है। या तो पेशेंट मतलब कि रिकॉल नहीं हो जाता, वापस वो अपने होश में नहीं आ जाता, तब तक आपको देना है CPR, या आपको खुद को CPR की ज़रूरत नहीं पड़ जाए, यानी आप इतना थक चुके हैं कि नहीं अभी मैं CPR नहीं दे सकता, या कोई इमरजेंसी हेल्प जो आपने पहले मंगवाई थी वो आपको तक पहुंच गई है, तो अब आप CPR रोक सकते हो, ठीक है। या आप ज़्यादा थक गए हो, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है और CPR देखना। एक बात ये कि क्या करना है और क्या नहीं करना है CPR के अंदर, ये थोड़ा आप ध्यान रखना, जैसे कि डू और डोंट्स, ठीक है। डू और डोंट्स के अंदर आपको ये है कि एक्ट फास्ट पुश, ठीक है, आपको जितना हो सके उतने फास्ट पुश करना है, 100 से लगा के 120, मिनिमम तो 100 करना ही है, 100 से नीचे नहीं आना, हार्ड पुश करना है, ठीक है। और डोंट के अंदर डिले कॉलिंग हेल्प, सबसे पहले को आपको हेल्प को जल्दी बुलाना है, ऐसा नहीं कि आप डिले कर दो, ठीक है। और अनवांटेड CPR है वो रोकना नहीं है, ठीक है। जैसे कि अपन बीच में तो कोई आया तो बात करने लग गए, CPR रोक दिया, तो वो ऐसा नहीं करना, तो वो आपने CPR दिया हुआ कोई काम का नहीं है, ठीक है। और आगे चलते फिर भी लाइफ सेवर, ठीक है। CPR दे रहे हैं तो आप सबसे पहले भगवान है वही लाइफ बचाता है, या जो CPR देने वाला होता है जिसने अच्छे से CPR दी है तो वही लाइफ बचा सकता है, ठीक है। फिर आपको प्रैक्टिस रेगुलर करना है, यू कैन सेव अ लाइफ। कई बार आप CPR देते हो तो प्रेस करते सब एक में कर्ड, यानी कि आपकी जो रिब्स है वो ब्रेक डाउन होने की भी वॉइस आपको सुनने को मिलेगी, तो उससे घबराना नहीं है, ठीक है। आपको CPR कंटिन्यू रखना है, सही तरीके से CPR देना है, जिसके कारण आप क्या किसी एक व्यक्ति की जान बचा सकते हो। वो व्यक्ति दुनिया के लिए तो एक इंसान है, लेकिन एक परिवार के लिए पूरा परिवार है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, CPR की प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले को आप चैनल को बहुत ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहे आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।